जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार मेरी तरफ से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ ट्रेड्समैन और बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का रिजल्ट के बारे में। तो आपका यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम पहले बीएसएफ ट्रेड्समैन का हुआ था और उसके जस्ट बाद ही बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का एग्ज़ाम हुआ था, एक दिन बाद ही, जस्ट रक्षाबंधन से एक दिन पहले और बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के एक दिन बाद। तो यहाँ पे बच्चों में कन्फ्यूजन ये उत्पन्न हो रही है कि भाई बीएसएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट पहले आएगा कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का पहले आएगा। तो मैंने प्रॉपर बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मतलब ट्रेड्समैन के रिजल्ट के बारे में मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाई है। तो रेडियो ऑपरेटर का जो और रेडियो मैकेनिक का जो रिजल्ट है वो आपको 30 सितंबर के या 30 सितंबर को आ सकता है भाई, या 30 सितंबर के बाद आ सकता है, एक दिन बाद, ये नहीं 10-15 दिन बाद, या 30 सितंबर के एक दिन पहले 29 को भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और बात करें कौन सा पहले रिजल्ट आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लें। पेपर आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का हुआ है और बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का हुआ है। अब यहाँ पे देखो, बात करें वैकेंसी सबसे पहले कौन सी आई थी, तो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी पहले आई थी कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी पहले आई थी। तो अगर बात करें तो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी पहले आई थी बीएसएफ ट्रेड्समैन की, क्योंकि भाई अगर मई में 26 मई का आपका फिजिकल, 26 मई से फिजिकल स्टार्ट हुए थे और जून जुलाई तक आपके फिजिकल चले थे। तो इनका बीएसएफ जो ट्रेड्समैन का था यानी फिजिकल, हाँ डायरेक्ट इन्होंने पहले क्या किया था, पहले रिटन एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट निकाला था, उसके बाद इन्होंने फिजिकल की पहले करा लिया, रिटर्न बाद में करा लिया। तो फिजिकल की डेट इन्होंने मई और इसमें दे रखी थी। तो बात करें यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर का जो फॉर्म आ चुका था वो मार्च में ही आपके फॉर्म रेडियो ऑपरेटर के देखने को मिल गए थे। अब यहाँ पे डेटा मुझे क्लियर नहीं है वैकेंसी कौन सी पहले आई थी। तो पहले मेरे हिसाब से रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी, उसकी जस्ट बाद बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी। उसकी जस्ट बात कर सकते हो मार्च अप्रैल में बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाल दी गई थी। तो बात करें यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट पहले आएगा ट्रेड्समैन का। तो पेपर के भी यहाँ पे आप मत जाइए कि पेपर कब पहले हुआ था, वैकेंसी कौन पहले फिलअप कर रहा है भाई। तो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में बात करें तो पहले नोटिफिकेशन आया था ऑफलाइन पेपर कराने का, लेकिन 4 जून से हटा करके पेपर आपका किस दिन कराया गया, 29 अगस्त को। तो महीने कितने आपको टाइम मिल गए, तो मतलब आप यहाँ पे बात करें तो मार्च अप्रैल मई कितने 4 जून को हुआ था। 4 जून को आपका पेपर होने वाला था, अप्रैल में आपका फॉर्म फिलअप हुआ था, मई आपको मौका दिया गया था, 4 जून को आपको एग्जैक्ट डेट दे दी गई थी। लेकिन वो ऑफलाइन से हटा करके इन्होंने बदलाव किया, तो जिन्होंने कहा ऑनलाइन मोड में हम एग्ज़ाम करवाएंगे, तो अगस्त आपकी डेट, मतलब अगस्त में आपका फाइनली एग्ज़ाम हो गया। तो अब इसके ऊपर मत जाइए कि ट्रेड्समैन और रेडियो ऑपरेटर में मतलब पेपर आगे पीछे हुआ था, तो इस पर रिजल्ट डिपेंड करेगा। रिजल्ट डिपेंड करेगा आपका जो वैकेंसी कौन सी पहले आई थी। तो वैकेंसी आपकी बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की पहले निकाली गई थी, बीएसएफ ट्रेड्समैन की उसकी जस्ट बाद ही निकाली गई थी। अगर मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे अगर बात करें, और भाई कोई बात नहीं, अगर आगे पीछे आ सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का रिजल्ट आपको पहले देखने को मिल जाएगा बीएसएफ ट्रेड्समैन के बाद में, मतलब पहले आएगा बीएसएफ ट्रेड्समैन का बाद में आएगा। तो यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई, आपको क्लियर कर दिया मैंने कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट जो है वो पहले आएगा बीएसएफ ट्रेड्समैन से। और अगर बात करें बीएसएफ ट्रेड्समैन का आएगा कब, इसके बाद आएगा, तो ये अक्टूबर भी लग सकता है भाई, क्योंकि अभी इसे मतलब अक्टूबर भी लग सकता है, वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जा सकता है बीएसएफ ट्रेड्समैन का। लेकिन अगर बात करें बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का, तो वो ऐसे ही डिले कर दिए हैं भाई, और उनको कट ऑफ भी बनानी है, क्योंकि बच्चों को टाइम मिल गया था एग्जैक्टली तैयारी करने का। और पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल उन्होंने बनाया था, हाँ चलो ठीक है, अच्छा खासा लेवल बना दिया था। लेकिन जो कमेंट कर रहे हैं हमारे वीडियोस के नीचे जो सेक्शन में, तो बच्चों के मार्क्स अच्छे खासे बन रहे हैं। 122 प्लस है किसी का 110 प्लस है, किसी को 112 प्लस है, 115 प्लस है, और किसी का 85 प्लस भी है, 95 है। तो मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई है, उसको देखिएगा भाई, देख लेना, अभी भी नहीं देखे हो तो जाके उसे देख लीजिएगा, क्योंकि 99% श्योर होकर मैं कहता हूँ कट ऑफ इसके आसपास लगने वाली है। क्योंकि फिजिकल सेकंड राउंड में जो फिजिकल है वो कहीं ना कहीं इसका टफ है, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग है इसमें, तो थोड़ा सा कह सकते हो फिजिकल भी टफ है। फिजिकल में भी पास बहुत बच्चे आउट होते हैं भाई। रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर की रनिंग 1600 मीटर रनिंग से बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर 5 किलोमीटर रनिंग की बात करें तो, और 1600 मीटर रनिंग की बात करें तो बहुत आसान है। 5 किलोमीटर वाली बहुत आसान पड़ जाती है, 1600 मीटर वाली आपकी टफ पड़ने वाली है। बच्चों में यार कन्फ्यूजन रहती है ना, जब पहली बार सुनते हैं 1600 मीटर की रनिंग
और 6.5 मिनट में हमसे लग जाएगी, पक्का लगा देंगे हम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आप ये मान के चलो ना, और जैसे सुनते हैं 5 किलोमीटर 24 मिनट में, तो उनका तुरंत सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि भाई इतने में तो नहीं हो पाएगा हमारा। तो इसका जस्ट उल्टा होता है। 1600 मीटर की रनिंग जब मारोगे ना, तो आपका टाइमिंग, अगर आप न्यू हो, पहले तैयारी नहीं की हो फिजिकल की, आप पढ़ाई करते थे, तो अगर आप नए तरीके से लगा रहे हो ना, तो पहले तो आपको 9 मिनट लगेंगे। उसको कम करने में ना हालत ख़राब हो जाती है। एक एक सेकंड गिराने में आप 1 किलोमीटर दौड़ोगे ना, उसके बाद आपके पैर जो हैं वो उसी पे स्टक, उसी पे दौड़ते रहोगे। ऐसा लगेगा बस इतना ही दौड़ने तो मुझे, आसान आराम है इसी में, तो ठीक है। एक एक सेकंड कम करने में ना हालत ख़राब जाती है। और 5 किलोमीटर की बात करें तो उसमें अगर आपने एक स्पीड बना ली, एक स्पीड आप पकड़ लिए ना, तो आराम से 5 किलोमीटर निकल जाएंगे आपके। बस थका नहीं लगनी चाहिए आपको, उसमें थकान लग जाती है तो सांस वगैरह फूलने लग जाती है। तो ये बता रहा हूँ मैं कि रेडियो, अगर बात करें 5 किलोमीटर रनिंग और 1600 मीटर रनिंग में बेटर कौन सी है, तो बेटर भाई 5 किलोमीटर वाली है। 1600 मीटर वाली कभी भी मत मानना, क्योंकि उसमें ना 5 सेकंड अगर आपको गिराने हैं, आप सोच के देखिएगा, अगर मेरे कहने से नहीं तो एक बार दौड़ के देखिएगा। 1 दिन दौड़ो, 2 दिन दौड़ो, उसके बाद 5 सेकंड गिरा के देखो। एक बार 5 सेकंड गिराओ, 10 सेकंड गिराओ, धीरे धीरे गिराते आ जाओ। उसके बाद देखो कितनी हिम्मत लगती है उसमें, कि हाँ गिराने में तो हालत ख़राब जाती है भाई। ऐसा लगता है वो दौड़ने में तो मुझे इसी स्पीड से चाहे जितनी दूर लेके चले जाओ, लेकिन गिराने को मत कहो टाइम। लेकिन 6.5 मिनट में लाने हैं। मैक्सिमम बच्चों का 8 मिनट लगता है, 7.5 मिनट लग जाता है। आपका 1 मिनट ज़्यादा लगता है, तो उसको कम करके 6.5 पे लाना है। 6.5 के अंदर आपको रनिंग क्वालिफाई करना है। लेकिन एक बात मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, अगर आपका यहाँ पे 7 मिनट भी लग जाता है ना, तो उसके लिए डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। 7.5 भी लगते हैं तो परेशान मत होइएगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो फिजिकल की तैयारी में लग गए, वो फिजिकल की तैयारी आप कर रहे हो, आपकी टाइमिंग कम हो ही नहीं रही है। मान लो 6.5 मांग रखा उन्होंने, 7 आपकी प्रॉपर लग रही है, आप कितना भी खींच रहे हो, और आगे हिम्मत नहीं ले जा रही है कि आगे हम खींच ही नहीं सकते, इसके आगे खींचेंगे तो दौड़ नहीं पाएंगे, तो रुक जाएंगे। तो उसके लिए डोंट वरी, परेशान मत हो। आप जब वहाँ पे जाओगे ना, जहाँ पे आप अकेले दौड़ते हो, वहाँ पे जब 50 लड़कों का बैच रहेगा, 10 लड़कों का जब बैच रहेगा ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको 7 मिनट ना 6 मिनट में आ जाएगा वो। 1 मिनट आप उनके साथ ही दौड़ जाओगे, लेकिन वहाँ पे आपको हिम्मत बांधनी पड़ेगी। उस टाइम वो आखिरी रहेगा, फाइनल करके दौड़, तो उसके बाद तो नहीं दौड़ना पड़ेगा, वहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि जबलपुर में जब मेरा था AOC का, तो मैं रनिंग लगा रहा था। रनिंग की तो बात नहीं करूँगा भाई, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से मेहनत नहीं हो पाती है। अगर आप पढ़ने में भी मन लगा रहे हो तो फिजिकली आपका शायद कहीं भी डाउन रहेगा, और अगर आप फिजिकली ही अटैचमेंट हो तो उसमें आपका जो रिटर्न में है, पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है। तो जबलपुर में बात करें तो मेरा यहाँ पे लगता था, वहाँ पे सिर्फ 1500 मीटर आपको क्वालिफाई करनी थी। 1500 मीटर वही 6.5 मिनट था, हाँ 6.5 मिनट था या 6 मिनट था कुल, तो इतने में क्वालिफाई करनी थी। 6 मिनट में। अब यहाँ पे मेरे लग रहे थे 7, 7.5 मिनट, 8 मिनट लग जाते थे। मैं दौड़ता था, लेकिन मैंने बंद नहीं किया था। मैंने कहा चलो ठीक है, होगा जो होगा, उतनी दूर मैं घूम के ही चलाऊँगा, कोई बात नहीं। और दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा बाहर का ओवरव्यू ले आऊँगा। तो मेरे यहाँ पे 8 मिनट भी लगते थे, तो मैं उसके लिए परेशान नहीं हुआ था उस टाइम पे। मैंने वहाँ पे गया था, और भाई मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि 5:40, 5:45, 5:50 पे मैंने 1500 मीटर की रेस लगाई थी। और बच्चों के साथ ही जो कैंडिडेट आए थे हमारे साथ, उन्हीं के साथ मैं दौड़ता चला गया। लास्ट तक मेरी हालत ख़राब गई थी, लेकिन मैं दौड़ता रहा। फाइनली जो रस्सा वो लगाते हैं, मैं उसको पार करके ही रुका था, और गला वगैरह सब सूख गया था। तो मैं वो बात कर रहा हूँ, अगर आपका 7 मिनट भी लग रहा है तो डोंट वरी, उसके लिए परेशान मत होइए। वो चाहे रेडियो ऑपरेटर का हो, चाहे ये CRPF सिग्नल स्टाफ का हो, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। वहाँ पे बस आपको वहाँ पे आखिरी में सोच लेना है कि यहाँ पे जो भी होगा मैं क्लियर कर जाऊँगा। दौड़े पहले से रहना, ये मत करना कि भाई 7 मिनट लग रहे हैं तो रुक जाओ, पेपर आएगा तभी दौड़ेंगे। आप दौड़ते रहिए, निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। अगर उससे कम 6.5 मिनट से कम में आता है तो कोई बात नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको जाओगे जब, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक मिल जाता है कि इतने बच्चों के साथ में दौड़ना है। और भाई ऑटोमेटिक जो भाई आपने ट्रिक फॉलो की होंगी, तो पीछे कभी मत देखना बच्चों को। आप अगर दौड़ना चालू कर दिए तो पीछे मत देखना कि मेरे से कितने कम हैं, मेरे से कितने ज़्यादा हैं। कुछ बच्चे बार बार पीछे देखते रहते हैं कि मैं आगे दौड़ रहा हूँ और मेरे पीछे कितने बच्चे हैं, तो वहाँ पे डाउट आता है, दिमाग में कन्फ्यूजन आती है, प्रेशर बढ़ता है। भाई अगर पीछे देखा आपने एक भी बच्चा नहीं है, तो आपके तो भाई वैसे ही हार जाओगे कि अब मैं सबसे पीछे मैं ही हूँ, तो मैं कहाँ पास कर पाऊँगा। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, आप दौड़िए, बस आगे देख कर दौड़िए। और आप घर पे भी प्रैक्टिस करो तो ऐसे ही करो कि
कि आपके कदम जो है अच्छे से पड़ने चाहिए, घुटना जो है फंसे ना बीच में, नहीं तो गिर सकते हो आप और इजीली भाई चोट लग सकती है आपको आसानी से। तो आपको दौड़ना है, आराम से प्रैक्टिस करके देखना है। और रनिंग वगैरह अगर नहीं बन रही है तो भाई उसका ट्यूटोरियल देखो यूट्यूब पे। इंदौर फिजिकल एकेडमी सबसे बेटर है, बेस्ट है भाई, वो बढ़िया बताते हैं, सब कुछ बढ़िया बताते हैं। तो उनका देख के आप फॉलो करिए, आपका रनिंग वगैरह लग जाएगा। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक के लिए तैयार हो जाओ मेरे जवानों, क्योंकि भाई इस बार वर्दी चढ़ानी है अपने बदन पर, और अब नहीं चढ़ी तो शायद कभी भी नहीं चढ़ेगी। और रेडियो ऑपरेटर वैकेंसी मैंने बता दिया कि 2023 और 2024 दोनों के लिए उन्होंने फाइनल कर दी है। तो भाई अब वैकेंसी आने वाली भी नहीं है, 2024 में तो नहीं आएगी, और 2000 भाई इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद शायद वैकेंसी देखने को मिले या ना मिले। भाई आंखें तरस जाएंगी वैकेंसी देखने के लिए। ये तो इलेक्शन आ रहा है ना, तो इतनी वैकेंसी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं हम, एक वैकेंसी की फुल्ली तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी वैकेंसियाँ लग रखी हैं। लेकिन इलेक्शन होने के बाद सारे ठप पड़ जाएंगी। वो शायद आप सोचो कि कोई वैकेंसी आ जाए हम तैयारी कर लें, तो अभी आपको वर्दी मिल चाहिए तो भाई ले सकते हो, वरना अगर बात के लिए छोड़ते हो तो कोई बात नहीं, उसका तो आप जानोगे। सो ये सारी डिटेल्स मैंने बता दी हैं कि टेट्समैन और बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट। तो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का पहले आएगा, टेट्समैन का उसके बाद आएगा, और अक्टूबर फर्स्ट वीक भी लग सकता है। सो चलता हूँ मैं, और भाई की नींद लग रही है मुझे भी। सो आप भी सोइए और हम भी सो जाते हैं। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।